Assalamu alaikum student. Hope so all of you are doing well and condition of Iman. We have already completed complex number chapter number 1 exercise 1.1 and 1.2. Now we have started the exercise 1.3 जिसमें हमने जो फाइंड करना होता है वो बेसिकली हमने ऑर्गन डायग्राम को डिस्कस करना है। ऑर्गन डायग्राम के बाद हमने इसमें मॉड्यूलस को कैसे फाइंड करना है वो हमने डिस्कस करना है। अब यहाँ पे देखें, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये क्वाड्रेंट क्या होते हैं। अगर यहाँ पे ये देखें, हमें पता है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यानी एक साइड पे अगर हम करें तो ये पॉजिटिव एक्स, यहाँ पे नेगेटिव एक्स, ऊपर वाली जानिब जो हमारे पास इस तरह से वर्टिकल लाइन होती है वो पॉजिटिव वाई होता है, नीचे हमारे पास है नेगेटिव वाई होता है। इसको कहते हैं अब हमने यहाँ पे एक आर्गन डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। ये वाला जो है ना सेंटर पॉइंट ओरिजिन होता है, यहाँ से ओरिजिन से एक मैंने पॉइंट ड्रा किया इस पॉइंट पी तक। अब इस पॉइंट पी का मेरे पास कोई ना कोई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन बन रही है वो मेरे पास बन रही है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया इसका। नीचे जो है ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, और ये हमारे पास होता है अंडर रूट एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। अगर आप बेसिकली ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ना, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास बेस है, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर आप देखें पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे वो भी अप्लाई हो सकता है। वो किसके इक्वल होता है कि बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर विच इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्केयर। यहाँ पे आपने अगर ऑर्गन डायग्राम को देखना है तो ऑर्गन डायग्राम हमारे पास ये होती है बेसिकली मॉडुलस ऑफ जेड, क्योंकि जेड इज़ इक्वल होता है एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो अगर मैंने उसका मॉड लेना होता है तो मेरे पास जो मॉड का फार्मूला होता है वो होता है एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर ऊपर अंडर रूट होता है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने मॉडुलस को फाइंड करना है। जब हम जो मॉड्यूलस को फाइंड करते हैं तो फिर आपको समझ आएगी कि आर्गन डायग्राम को हमने क्यों यहाँ पे डिस्कस किया है। अब 1.3 का जो पहला सवाल है उसका जो पहला पार्ट है उसमें हमने मॉड्यूलस फाइंड करना है कम्प्लेक्स नंबर का। पहले तो हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या कम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करने का जो हमारे पास मॉड्यूलस का क्या फार्मूला होता है। z इज़ इक्वल टू स्केयर रूट अंडर रूट एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। अब अगर ये देखें, क्या ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन रही है। ये 4 जो होता है वो a की जगह पे कंसिडर किया जाता है। आयोटा के साथ वाला जो पार्ट है मेरे पास 3, वो हमारे पास b कंसिडर किया जाता है। अगर हम इसको देखें ना, लिखें z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो z इज़ इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। इसका भी स्केयर लेना है, इसका भी स्केयर लेना है। जब हमने स्केयर लेना है तो आयोटा को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इस आयोटा को ख़त्म करना है, इसलिए तो हम इसका स्केयर ले रहे हैं। तो इसका फिर हमने ऊपर से अंडर रूट भी लेना होता है। बेसिकली जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। अंडर रूट भी बोलते हैं इसको, स्केयर रूट भी बोलते हैं और इसको रेडिकल भी बोलते हैं। एक्स की जगह पे ये 4 है, 4 का स्केयर लिया 16 आ गया, प्लस फार्मूले वाला ऐसे कैसा आ गया, 3 का स्केयर लिया यहाँ पे 9 आ गया। 16 प्लस 9 किया तो 25 आएगा। अब 25 का जो स्केयर रूट होता है वो मुझे पता है हमारे पास 5 होता है। ये तो सबको पता होता है, ये बेसिक हमारे पास एक होता है परफेक्ट स्केयर होता है, ये आपको आने चाहिए बिल्कुल। 3 का स्केयर हो गया, 4 का जो 3 का 4 का 5 का 6 का यानी अप टू 9 तक तो आपको आने चाहिए। इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो देखते हैं, दैट इज़ -5 -4 आयोटा। अब यहाँ पे आप देखें, ऊपर तो चले प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया। अब गौर करने वाली बात ये है कि एक्स की जगह पे पूरा का पूरा जो है वो -5 का होल स्क्वायर आपने लेना है। फार्मूले में हमेशा प्लस आएगा, वो नेगेटिव नहीं लगाना। अब ये जो वाई के 4 के साथ जो माइनस आ रहे हैं ना, तो ये -y की जगह पे आपने -4 ही पुट करना है। ये नहीं कि खुद से आप +4 पुट कर दें। -4 आपने पुट किया, -5 का स्केयर लिया। माइनस का स्केयर ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव होता है, तो 5 का स्केयर 25 प्लस वैसे का वैसा 4 का स्केयर लिया 16 आ गया। तो 25 प्लस 16 इज इक्वल टू द स्केयर रूट 41। इसका स्केयर रूट पॉसिबल नहीं है, तो इसको एज इट इज़ छोड़ दें, यही हमारे पास आंसर है। अब इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ गया, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। वो भी सिंपल तरीके से हमने स्केयर लेना है उसका, और उसका फिर बाद में एंड पे स्केयर रूट ले लेना है। एक्स की यहाँ पे जो पार्ट नंबर 3 है वो है 3/5 -4/5 आयोटा। एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, ऊपर स्केयर रूट होता है हमारे पास फार्मूले में। हमने वैल्यू पुट कर दी, 3/5 का स्केयर लिया, -4/5 का स्केयर लिया, 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25 प्लस वैसे का वैसा, माइनस माइनस प्लस
4 का स्केयर लिया 16 आ गया, 5 का स्केयर लिया तो 25 आ गया। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसका मतलब है हमने ऊपर वाली वैल्यू को भी ऐड करना है। तो 16 + 9 = 25। ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ कैंसिल होगी तो स्केयर रूट 1 का 1 ही होता है। अब पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास -√2 माइनस स्केयर रूट 3 अयोटा। अब यहाँ पे हमने जब स्केयर रूट लेना है -√2 का हमने स्केयर लेना है तो स्केयर रूट और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो पीछे रिमेनिंग हमारे पास 2 आ जाता है। अब माइनस का स्केयर लिए तो पॉजिटिव होता है, यहाँ भी माइनस का स्केयर लिए तो पॉजिटिव आ गया। स्केयर रूट स्केयर के साथ कैंसिल, 2 + 3 = √5 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हो गया।